भली भांति जानते हुए सब कुछ अपना निजी स्वार्थी जीवन का त्याग कर देश को समर्पित कर मातृभूमि के चरणों में जीवन को समर्पित कर अर्पण कर और दिल का खुला और सच्चे राष्ट्रवादी देशभक्त और ईमानदार और आदर्श नेता कौन? आइए जानते हैं बाबा साहब की द्वारा लिखित किताब पाकिस्तान या भारत विभाजन से। अब नाथूराम गोडसे जी को गाली देना तो आसान है, कुछ कुछ बातों को लेकर, पर खेद की बात यह है बिना पढ़े बिना सच्चाई को जाने किसी महान व्यक्ति को गाली देना, अपमान करना कहाँ का न्याय है? कोई बात नहीं है, पोल तो एक ना एक दिन खुल ही जावे। कितने दिनों तक छुपावे? कोई तो है जिसने खोल दिया पोल कि गांधी जी मुस्लिम हिंदू एकता के नाम पर क्या कर रहे थे? क्या सही में ईमानदारी के साथ देश को सेवा, मातृभूमि को सेवा, जनता जनार्दन को सेवा, या फिर हिंदू और मुसलमानों का नेता बनने की स्वप्न? आज उसी से जुड़ी सच्चाई मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं, कुछ उल्लेख पढ़ रहा हूं बाबा साहब के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने अपने किताबों में क्या लिखा वो पढ़कर आप लोगों को मैं सुना देता हूं। तो मैं शॉर्टकट में पढ़ूंगा, अगर एक तरफ से पढ़ूंगा लाइन बाय लाइन तो लंबी वीडियो बन जावे, तो कुछ प्रमाणित के साथ, सबूत के साथ मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। तो बाबा साहब पाकिस्तान या भारत विभाजन किताब में लिखता है, क्या कोई भी समझदार व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता की खातिर इतनी दूर जा सकता है? परंतु श्री गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता पर इतने आसक्त थे कि उन्होंने यह समझने की भी तकलीफ नहीं उठाई कि पागलपन भरे अपने इन कामों से वह असल में क्या करने जा रहे हैं। सच्ची ढंग से हिंदू मुस्लिम एकता की नींव डालने के लिए श्री गांधी जी उत्सुक से थे कि राष्ट्र संकट के बारे में अपने अनुयायियों को सलाह देना नहीं भूले। ये जो लिखावट है 112 पेज में है। फिर 113 पेज में लिखता है, हिंदू मुसलमान एकता बनाने के लिए श्री गांधी जी ने सिर्फ यही बातें नहीं की कि जब मुसलमानों ने हिंदुओं के विरुद्ध घोर अपराध किए तब भी उन्होंने मुसलमानों से उसके कारण नहीं पूछे। यह सर्वविदित है कि कई प्रमुख हिंदुओं की जिन्होंने अपनी लेखनी से या शुद्धि आंदोलन से भाग लेकर मुसलमानों की धार्मिकता भावनाओं को आघात पहुंचाया, उनकी कुछ कट्टर मुसलमानों ने हत्या कर दी। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी की 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद ने गोली मारकर उस समय हत्या कर दी जब वे बिस्तर पर बीमारी की हालत में लेटे हुए थे। उनके बाद लाला नानक चंद की हत्या कर दी गई, जो दिल्ली के प्रसिद्ध आर्य समाज जी थे। फिर 6 अप्रैल 1929 को
रंगीला रसूल के लेखक राजपाल का उस समय कत्ल कर दिया जब वह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। सितंबर 1934 में अब्दुल कयूम ने नाथूराम शर्मा की हत्या कर दी। यह एक बड़ा दुस्साहस कार्य था। अब समझो, नाथूराम को गाली तो आज लोग खुलेआम दे रहे हैं, आतंकवाद भी कह रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर एक व्यक्ति को मारने पर नाथूराम गौडसे जी बड़े आतंकवाद हैं, देश का पहला आतंकवाद हैं। मुगलों को छोड़कर मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, तैमूर लंगूर, औरंगजेब, उनको छोड़कर एक पहला भारत का आतंकवाद नाथूराम गौडसे जी ही दिखा और कोई नहीं। और जो नुके छुपे गेम खेल रहे थे, हिंदुओं को मरवा रहे थे, उनका तो दूर दूर तक इतिहास लिखा ही नहीं गया। नुके छुपे हिंदुओं को कत्ल कर, मुसलमानों को खुश कर। याद रखना, नाथूराम गौडसे जी ने बस एक व्यक्ति को मारा, और उस व्यक्ति को मारा जिसने देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर देशद्रोही काम किया। 1915 से लेकर 1948 के बीच लगभग में 40 से 50 लाख हिंदुओं को कत्ल करवा दिया, और उसी नरसंहार से मुसलमानों को खुश किया। तभी जाके हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा। तो हिंदुओं की जबह की वजह से गांधी जी सफल हो पाए, नहीं तो उनको आज कोई भी नहीं पहचानता। और उल्टे नाथूराम गौडसे जी को गाली। याद रखना, नाथूराम गौडसे जी को गाली देने से पहले सच्चाई को जानो। आपको मैंने कुछ सबूत B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखित पाकिस्तान या भारत विभाजन से दे दिया, और इससे भी बढ़ चढ़कर जाने के लिए चाहते हो तो मैंने गांधी को क्यों मारा किताब है, जाकर खरीदो और अध्ययन करो। सब सच्चाई उसमें उल्लेख है। और उससे भी सच धज कर B.R. अम्बेडकर के द्वारा पाकिस्तान या भारत विभाजन, इसमें भी लिखा है कि कितने हिंदुओं को मरवाकर गांधी जी चुप्पी साध रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। क्यों नहीं? अगर बोलबे तो भाईचारा समाप्त हो जावे। हिंदू को मारने दो, हमें तो नौटंकी करना है, सत्ता को हासिल करना है, बस हिंदू मुसलमान का वो नेता बनना है। तो नेता बनने का स्वप्न गांधी जी, और हिंदुओं को जबह करना गांधी जी। अगर एक को मारने पर नाथूराम गौडसे जी बड़े आतंकवाद हैं, तो मैं दिल खोलकर कह सकता हूं, उससे भी बड़े आतंकवाद, महान आतंकवाद गांधी जी हैं। नाथूराम गौडसे जी ने खुलेआम जनता जनार्दन के बीच एक को मारा, और उस व्यक्ति को मारा जिसने नुक्की छुपे हिंदुओं को बर्बाद करवा दिया, नरसंहार करवा दिया, मातृभूमि को बंटवा दिया। मातृभूमि जब दो भागों में विभाजित, उस पर कुछ नहीं बोला। उस व्यक्ति को मारा जिन्होंने पाकिस्तान या भारत विभाजन हो जाने के बाद भी 55 करोड़ रुपया देने की वो अनशन किया, भूख हड़ताल किया। समझो कितने बड़े देशभक्त, ईमानदार नेता, आदर्श नेता, सच्चे देशभक्त नाथूराम गौडसे जी, पर उनको गालियां, गाली गलौज, आतंकवाद। वो जितने भी गजनी, तैमूर, लंगूर, फंगूर, औरंगजेब, अकबर, मोहम्मद बिन कासिम हो गए तेल पीने, उनकी कोई चर्चा नहीं। पर भारत का पहला आतंकवाद नाथूराम गौडसे। याद रखना, भारत का पहला आतंकवाद नाथूराम गौडसे जी नहीं, गांधी जी हैं। गांधी जी ने भले ही